बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणे कुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बेहड़ वाली मैया की जय। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, कल का सेगमेंट हमने संपन्न किया था पेज नंबर 66 पर। श्री रामचरितमानस का अध्ययन हम कर रहे हैं। बालकांड चल रहा है। पेज नंबर 66 के पहले दोहे पर जहां हमने समापन किया था वहीं से कथा का आरंभ करते हैं। सभी श्रोतागण मन लगाकर कथा को सुने, ना सिर्फ सुने अपितु दूसरों को भी सुनवाएं। इससे आप सबका कल्याण होगा। कि बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृपुरानी परिजन सुकृत मधुकर वार विहंग सियापति राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम आदि चारों भाइयों के साथ बाल चरित्र, इसमें बहुत से रंग बिरंगे कमल हैं। राजा दशरथ और उनकी रानियां तथा कुटुंबी लोगों के पुण्य भौरे और जल पक्षी हैं। ऐसी तुलना गोस्वामी जी ने पूरे परिवार की तुलना प्रकृति के सदृश कर डाली है। कि सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सोच विछाई नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवल कुशल उत्तर सविवेका। सीता जी के स्वयंवर की जो कथा है, कोई सुहावनी नदी की शोभा छा रही है। इस नदी में अनेक प्रश्न की नावें और उन प्रश्नों के विवेकपूर्ण उत्तर ही मानो चतुर केवट हो। देखिए किस प्रकार गोस्वामी जी तुलना कर रहे हैं। प्रश्न रूपी नावें और उत्तर रूपी केवट। नावों की तुलना प्रश्नों से और उत्तरों की तुलना केवट के सदृश की गई है। अर्थात नाव और केवट का जो संग था, उसी प्रकार प्रश्न और उत्तर का संग, अर्थात तुलना नाव और केवट की प्रश्न और उत्तर से की गई है। कि सुने अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सर सोई घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुबद्ध राम बरबानी। कथा सुनकर जो बातचीत आपस में होती है वही मानो इस नदी के यात्री हैं। परशुराम जी का कोप तीक्ष्ण धारा है, वह रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, उस बातचीत की तुलना नदी के यात्रियों से की गई है। तो मेरी अनुनय विनय रहेगी मेरे श्रोता बंधुओं से, मेरे माताओं बहनों से, कि हमारी आपस में जो बातचीत होती है वो या तो परहित में हो या फिर दूसरों की भलाई से जुड़ी हुई हो। हम लोगों की बातचीत दूसरों की निंदा करने में नहीं होनी चाहिए, दूसरों की बुराई और चुगली करने में नहीं होनी चाहिए। हमारी बातचीत कैसी होनी चाहिए? सात्विक, परहितैषी,
दूसरों की भलाई वाली होनी चाहिए, जिससे किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो, ऐसी हमारी बातचीत होनी चाहिए। यही मानवता है। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्ष है पुलकाई, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह है, वही मानो इस कथा रूपी नदी की सबको सुख देने वाली तरंगे हैं। इसको कहते सुनते हुए जो लोग प्रसन्न होकर रोमांचित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा जन मानो प्रसन्न होकर इस राम कथा रूपी नदी में स्नान करते हैं। ऐसा मानना है गोस्वामी जी का। ये मैं नहीं कह रही हूं, गोस्वामी जी ने स्वयं वर्णन किया है श्री रामचरितमानस में। और रामचरितमानस की कहानी भगवान शिव ने, महादेव जी ने स्वयं मां पार्वती को सुनाई है। उसी कथा का वर्णन, उसी का निचोड़ गोस्वामी जी ने हम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए किया है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कि राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनो जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परी जा सुफल विपत्ति घनेरी। रामचंद्र जी के तिलक निमित्त जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय का समाज जुड़ा है। कैकई की कुमति मानो इस नदी में काई है, उसी के फलस्वरूप घोर विपत्ति आन पड़ी है। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलयप खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इन सब उत्पातों को शांत करने के निमित्त भरत जी का चरित्र ही जप और यज्ञ है। जहां जप तप और यज्ञ की हम बात करते हैं, भगवान श्री राम के अनुज अर्थात छोटे भाई भरत जी का चरित्र जप तप और यज्ञ के समान बताया गया है। कलयुग के पाप और दुष्टों के अवगुणों का वर्णन जल के मलिन पक्षी बगुले और कौए हैं। कि कीरति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावने पावने भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव व्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में भरी रहती है और समय पर बहुत सुहावनी और पवित्र हो जाती है। पार्वती जी महादेव जी का विवाह हेमंत है, राम जी का सुखदायक जन्मोत्सव शिशिर ऋतु है। बरनव राम विवाह समाजू, सोमुद मंगलमय ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनो, पंथ कथा खर आतप पवनु। रामचंद्र जी का विवाह कथा आनंद मंगल देने के वाली वसंत ऋतु है, और राम जी के वन गमन की कथा ही दुखदाई ग्रीष्म ऋतु, और मार्ग की कथा मानो कड़ी धूप और लू है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरित को ऋतुओं से तुलनात्मक वर्णन किया है। ऋतुओं के सरीखे उनका वर्णन किया है। वो चेयर ले आओ, जाओ वो चेयर ले आओ, बैठ जाओ। श्री गोस्वामी जी की प्रभु श्री राम में जो भक्ति थी, वो सचमुच अलौकिक भक्ति थी। श्री रामचरित को गोस्वामी जी ने प्रकृति से तुलना कर डाली है।
श्री रामचंद्र जी के विवाह की कथा आनंद मंगल देने वाली वसंत ऋतु के समान बताई है गोस्वामी जी ने। और राम जी के वन गमन की कथा दुखदाई ग्रीष्म ऋतु सबको कष्ट देने वाली रहती है, कष्टकारी रहती है। गर्मी का मौसम लोगों को बहुत ज्यादा आहत करता है, परेशान कर देने वाला रहता है। इसलिए वन गमन की जो कथा है वो ग्रीष्म ऋतु के समान बताई गई है। और मार्ग में जो बाधाएं आई हैं, माँ सीता, भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जब वन गमन किए हैं तो मार्ग में जितनी भी बाधाएं हैं वो कड़ी धूप और लू से उनकी तुलना की गई है। ग्रीष्म ऋतु में हम लोग भी जब उत्तर भारत में विशेषकर गर्मी का प्रकोप जो रहता है वो असहनीय होता है। लू जब चलती है बड़ी कष्टकारी होती है। तो उसी कष्टकारी धूप और लू से भगवान के मार्ग में आने वाली बाधाओं को जोड़ा गया है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विसद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों की लड़ाई मानो घोर वर्षा है, जो देव समूह रूपी धानों को मंगलकारी है। राम राज्य में जो सुख सुनीति और बड़ाई है वही बहुत सुख देने वाली शरद ऋतु है। शरद ऋतु बड़ी ही सुहावनी ऋतु है, सबको प्रिय है, हो भी क्यों ना। एकदम मस्त मौसम। आगे बढ़ते हैं। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। इसमें सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की कथा जल के निर्मल उपमा रहित गुण है। भरत जी का स्वभाव शीतलता है जो सदैव एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत भैया का स्वभाव किसी से उसका वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि उनके स्वभाव की जो शीतलता है, उनका जो अनोखा अलौकिक स्वभाव है वो सदैव एक समान रहता है। और गोस्वामी जी के लिए उनके स्वभाव का वर्णन करना शायद कठिन रहा होगा, इसीलिए उन्होंने भरत भैया के स्वभाव का किसी से वर्णन किया ही नहीं है। भैया भरत एक ऐसे कलाकार हैं, एक ऐसे कैरेक्टर हैं इस कथा के, जिनकी तुलना किसी अन्य से की ही नहीं जा सकती। उनके जैसा दूसरा कोई चरित्र है ही नहीं। उनके त्याग और बलिदान की जो कथाएं हैं, मुझे नहीं ज्ञात है कि श्री रामचरितमानस में कितना वर्णन है, किंतु कथावाचकों से, आचार्यों से, माननीय आचार्यों से, गुरुदेवों से मैं जो कथाएं उनकी सुन पाती हूँ, उसमें मैं जितना समझ पाई हूँ, भैया भरत के समान कोई दूसरा कलाकार, कोई दूसरा कैरेक्टर अब तक तो नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं कथा में। बातें अगर सामने आएंगी तो हम वो भी अध्ययन करेंगे। सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की कथा जल के निर्मल उपमा रहित गुण है, और भरत जी का स्वभाव शीतलता है जो सदैव एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शीतलता एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तत्व कह लीजिए कि जो सदैव एक जैसा रहता है। शीतल का मतलब सिर्फ शीतल, न ठंडा न गर्म, न बहुत ज्यादा ठंडा, सिर्फ शीतलता, शांतिदायक। और शीतलता
चंद्रमा से हमें प्राप्त होती भी है। चांद की चांदनी जब फैलती है तो शीतलता ही उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं कथा में कि अवलोकने बोलने मिलने प्रीति परस्पर हास भयप भले चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। रामचंद्र जी आदि चारों भाइयों का आपस में देखना, बोलना, प्रेम करना और हंसना तथा सुंदर भात भाव, यही जल की मिठास और सुगंध है। कि आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारिन थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनो मलहारी। अति प्रीति के साथ मेरी विनती और दीनता इस सुंदर जल का हल्कापन और निर्मलता है। इसमें जल का कुछ दोष नहीं है। यह जल बड़ा अनोखा है जो सुनते ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास और मन के मेल को दूर करता है। ऐसी प्रीति होनी चाहिए भगवान में हम सबकी कि मन के किसी भी व्यक्ति के मन के किसी भी प्रकार के मेल को दूर कर दे। एक बार राम नाम लेकर के तो देखिए, आपके और हमारे सबके मन का मेल दूर हो जाएगा, बशर्ते विश्वास के साथ आप वो नाम ले सकें। ना सिर्फ ऐसा मानना तुलसीदास जी का है, बल्कि ऐसा मैं स्वयं मानती हूँ। मैं भुक्त भोगी हूं इसकी, मैंने इसे जांचा और परखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण में हूं इसका। और यही वजह है कि आज मैं रामायण श्री रामचरितमानस का अध्ययन आप सबके सामने कर पा रही हूं, ताकि मेरे साथ साथ आप लोगों का भी कल्याण हो सके। बोलिए राधे राधे। आगे बढ़ते हैं कि राम सुप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कलि कलुष गलानी भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल राम जी में सुंदर प्रेम को बढ़ाता है और कलयुग के पापों की ग्लानि को हरता है। यह जल जन्म मरण के दुख को दूर करने वाला है और संतोष को संतोष देने वाला तथा कठिन दुख और दरिद्रता के दोषों का नाश करने वाला है। इस सुंदर शीतल जल से श्री राम जी के नाम की तुलना, उनके गुणों की तुलना की गई है। क्यों न हम भी इसका गुणगान कर लें, ताकि कलयुग के जो पाप और दोष आए दिन हम लोगों में समा रहे हैं वो नष्ट होते चले जाएं और हमारा जीवन कोमल बन जाए, पापों से रहित हो जाए, अर्थात पाप दोष हमसे कोसों दूर रहे, दूर दूर तक नजर ना आए, हमारा चरित्र पवित्र और कोमल बने। और ऐसा तभी संभव है जब हम राम कथा के सरोवर में डुबकी लगा लेंगे, अर्थात राम नाम में भरोसा कर लेंगे और दिन में 10-20 बार राम राम तो कर ही लेंगे। भले ही हम रामचरितमानस का पाठ न कर सकें, किंतु हम मिलने वालों से राम राम तो कर ही सकते हैं, वो भी ईश्वर का भजन है। आप इसी रूप में राम राम कीजिए, यही आपका भजन हो जाएगा। मंदिर में जाकर के आप सेवा नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, अपने मुख से 4-6 बार दिन में राम राम कर लीजिए, इतना काफी है। इसके साथ साथ किसी की बुराई न करें, किसी के विषय में बुरा न सोचें, भलाई करते रहें, भलाई मिलेगी। दूसरों की बुराइयों से बचें, दूसरों को कष्ट देने से बचें और किसी के आंसुओं का कारण आप ना बने, यही सबसे बड़ी तपस्या है। आगे बढ़ते हैं कि काम कोह मद मोहन सावन बिमल विवेक विराग बढ़ावन सादर मंजन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध अहंकार और मोह को नष्ट करने वाला है, वह निर्मल ज्ञान व वैराग्य को बढ़ाने वाला है। उसमें आदर सहित स्नान करने और इसे पीने से पाप और दुख हृदय से मिट जाते हैं।
जैसा कि हम आपसे बार बार कह भी रहे हैं, गोस्वामी जी तो वर्णन पूरी पुस्तक में इसी प्रकार का कर रहे हैं कि बस राम नाम रूपी जल में, राम कथा रूपी सरोवर में अब डुबकी लगा लीजिए, अर्थात बार बार प्रभु का स्मरण कीजिए। और प्रभु के स्मरण का मतलब ये है कि आप बुरे कर्मों से बचिए, अच्छे कर्म करते रहिए। यही राम कथा है, यही पुण्य है, यही तपस्या है। कि जिन एहि बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। त्रसित निरखि रवि कर भववारी, फिर है मृगज में जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल से अपने मन को नहीं धोया, उन कायरों को कलिकाल ने ठग लिया है। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों में रेती में उत्पन्न हुए मिथ्या जल को भटकता है। रेतिया जो रेत रहता है, राजस्थान में इस प्रकार का रेत आप देख सकते हैं। कहीं अन्यत्र जमीन पर हो सकता है, लेकिन राजस्थान में रेत अत्यधिक है, इसलिए मैं वहां का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। कड़ी धूप में जब सूर्य की किरणें रेत पर पड़ती है ना, तो इस कदर चमकता है जैसे शायद यहाँ जल हो। प्यासा हिरण रेत के लिए, क्षमा करें, जल के लिए उस रेत को जल समझ लेता है। ऐसा मोह भंग हम लोगों का, हम कलिकाल के लोगों का हुआ है। गलत रास्ते पर कुछ लोग चल पड़े हैं, अंधभक्त हो गए हैं, धन लोलुपता इतनी ज्यादा बढ़ गई है धन कमाने के चक्कर में, हम अपने सदमार्ग से, अच्छे रास्ते से भटकते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सजग होने की आवश्यकता है, अलर्ट हो जाने की जरूरत है। और हम सिर्फ इतना समझ लें कि हम जो भी काम कर रहे हैं ईश्वर का नाम लेकर करें, राम नाम की शुरुआत के साथ करें। गलत रास्ते पर अगर आप चल भी पड़े हैं किसी कारणवश, तो आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। आजमा कर देख लीजिए। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो एक बार आपने मन बना लिया प्रभु के स्मरण का, भगवान के नाम को लेने का, सच्चे मार्ग पर चलने का, तो कोई बुराई आपको नहीं रोक सकती है। ईश्वर के रास्ते में कोई ऐसी बाधा नहीं आएगी, क्योंकि फिर ईश्वर स्वयं आपके सहायक बनेंगे। आप ईश्वर पर भरोसा रखिए और सदकर्म की ओर अग्रसर होते जाइए। फतेह आप ही की होगी। मत अनुहारे सुबारे गुण, गन गन मन अनवाए। सो मेरे भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाए। अपनी बुद्धि के अनुसार इस निर्मल जल में उत्तम गुण समूह विचार कर और उसमें अपने मन को स्नान कराकर तथा श्री भवानी शंकर को स्मरण करके मैं तुलसीदास ये सुहावनी कथा सुनाता हूँ। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं माँ भवानी और भगवान शिव को याद करके, उनका स्मरण करके प्रभु श्री राम की कथा सुनाता हूँ, क्योंकि महादेव जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और श्री राम जी महादेव जी के अनन्य भक्त हैं। दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। अब रघुपति पद पंकरूह, हिय धरे पाए प्रसाद। कहु जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरणों में हृदय को धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन व सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। कथा आरंभ होती है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, शांत स्वभाव, इंद्रिय जीत, दया के घर और परमार्थ धर्म के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई।
देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ मास में मकर संक्रांति पर जब सब कोई तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के झुंड आदर सहित त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता, परसिय खय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। वे श्री बेनी माधव जी के चरण कमलों का पूजन करते हैं और अक्षय वट को छूकर प्रसन्न होते हैं। वहां भरद्वाज मुनि का आश्रम अत्यंत पवित्र, परम रमणीय और मुनिवरों के मन को भाने वाला है, अर्थात उन्हें प्रिय है। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मन्ये प्रात समेत उछाहा, कहे परस्पर हरि गुण गाहा। वहां उन मुनि और ऋषियों का समाज होता है जो प्रयाग में स्नान करने जाते हैं। प्रातः समय सब उत्साह सहित स्नान करते हैं और आपस में हरि भगवान के गुणानुवाद गान करते हैं। दोहा पढ़ते हैं कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। के है भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। वे ब्रह्म निरूपण धर्मवधि तत्वों के विभाग और ज्ञान वैराग्य सहित भगवत भक्ति का वर्णन करते हैं कि एहि प्रकार भरी माघ नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबत अति होय आनंदा, मकर मंजी गवनई मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं, फिर सब अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। हर साल इसी प्रकार बहुत आनंद होता है। मकर स्नान करके मुनियों के समूह चले जाते हैं। मकर संक्रांति का जो स्नान रहता है वो बड़ा ही पवित्र और पाक माना गया है। उस दिन पर भी लेना यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि स आश्रम निसिधाए। जगवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर आश्रम लौट गए। तब परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज मुनि ने चरण पकड़कर रोक लिया। ये वही भरद्वाज हैं और याज्ञवल्क्य जी जिनका संवाद राम कथा को लेकर हुआ है। भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा सुनाई है और उसके बाद तुलसीदास जी ने हम सब के लिए रच डाली है। कल हमने इनका वर्णन कल के सेगमेंट में हमने सुना था, हमने कथा यही कही थी कल। देखते हैं आगे क्या होता है। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर सहित उनके चरण कमल धोए और पवित्र आसन पर बैठाया। पूजन करके मुनि के सुयश को बखान कर अति पवित्र कोमल वाणी बोले के नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जोन कहूँ बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मुझे एक बड़ा संदेह है और वेदों में सब तत्व आपकी मुट्ठी में है, पर उसको कहते हैं हुए मुझे भय और लाज लगती है और जो न कहूं तो बड़ा अनर्थ होता है। कैसा संदेह मन में प्रकट हुआ है जानेंगे। दोहा पढ़ते हैं कि संत कहे असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होय न
विमल विवेक और गुर सन किए दुराऊ सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे प्रभु, संत जन ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनियों ने भी कहा है कि गुरु से बात छिपाने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। ये कथा तो हम सभी जानते हैं कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, कह होए निर्धन कह होए कोरी। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को लेकर के जो कहानी है वो कुछ इसी प्रकार की है। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। गुरु से अगर हम कुछ छुपाते हैं, अपने गुरुजनों से कुछ भेद हम छिपाते हैं, तो वहां हमारा मन निर्मल कोमल नहीं रह जाता है, हम वहां पाप के भागी हो जाते हैं। हो सकता है जो विद्या हम अर्जन कर रहे हैं गुरुदेव से वो हमें पूरी ना मिले, तो हमें गुरुदेव से कुछ छुपाना नहीं है। वो गुरु हमारे हमसे बड़े भी हो सकते हैं, हमारे सीनियर भी हो सकते हैं, फील्ड की बात हो सकती है, अलग अलग क्षेत्र की बात हो सकती है। गोस्वामी जी क्या कहना चाह रहे हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। अस विचारे प्रगटौ निज मोहु, हरौ नाथ कर जन पर छोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। ऐसा विचार कर अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ, हे नाथ दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए, अज्ञान को दूर कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों में ऐसा गाया गया है कि राम नाम का प्रभाव असीम है। हम तो बार बार कह रहे हैं राम नाम का प्रभाव असीम है, इसीलिए तो हम राम कथा में संलग्न हैं। हमें राम कथा इस कदर भा गई है कि हम ना तो समय देखते हैं और ना हालात। बस हमारे भजन करने का तरीका थोड़ा सा अटपटा, थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम ऐसे ही हैं, क्या करें। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहहीं, काशी मरत परम पद लहहीं। कल्याण स्वरूप अविनाशी ज्ञान और गुण की खान भगवान शिव राम नाम सदैव जपते हैं। भगवान शिव श्री राम जी के परम भक्त हैं। देवादिदेव महादेव जिन्हें संसार पूजता है वे स्वयं भगवान श्री राम का जाप करते हैं, तो हम क्यों ना करें, अवश्य करेंगे हम तो। मेरे महादेव जब भगवान श्री राम को पूजते हैं तो मुझे उनकी कथा कहने, पढ़ने और सुनाने में विशेष आनंद की अनुभूति है। और इस अनुभूति का जो भाव है, जो अनुभव है, जो आनंद है, वो सिर्फ मैं ही महसूस कर पा रही हूँ। यदि आप भी मेरी तरह मन लगा करके सुनेंगे तो शायद आप महसूस कर पाएंगे। ईश्वर मुझ पर अपनी कृपा करें ताकि मैं इसी प्रकार मन लगाकर कथा कहती रहूं और आपको सुनाती रहूं। सो राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहीं बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, यह भी राम की महिमा है, क्योंकि शिव जी दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे दया सिंधु, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोषरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं, उनका चरित्र संसार में प्रसिद्ध है। हम उनके जैसा चरित्र तो नहीं कर सकते हैं,
लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश तो कर सकते हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम में से अधिकांश लोग इस बात को जानते हैं और अक्सर कहते भी हैं, तो करने में क्या हर्ज है, फॉलो करके देख लेते हैं। कुछ फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होने वाला है, और फायदा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। उन्होंने स्त्री के वियोग में अपार दुख सहा है और क्रोधित होकर रण में रावण को भी मारा है। वे हैं दशरथ के पुत्र श्री राम। अब भरद्वाज जी का संदेह कि वो कौन से राम है जिन्हें महादेव जी भी रटते रहते हैं, उनका राम नाम का जप करते रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने रास्ते में रोक लिया, उनके चरण पकड़ लिए। प्रभु सोए राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारे। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूं विवेक विचारे। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम और सर्वज्ञ हैं, ज्ञान से विचार करके कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सुकथा नाथ बेस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, हे नाथ, वही कथा विस्तार से कहिए। यह सुन याज्ञवल्क्य मुनि हंसकर बोले कि तुम श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को जानते हो, तभी मुझसे ऐसे पूछ रहे हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मन हो अति मूढ़ा। मन वचन और कर्म से तुम राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई मैंने जान ली है। श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनने के लिए ऐसे पूछते हो, मानो महामूर्ख हो। भरद्वाज जी की चतुराई को याज्ञवल्क्य जी ने चुटकियों में भांप लिया है। तात सुना हो सादर मनुलाई, कहूं राम कै कथा सुनाई। महामोह महेशे सुबिसाला, राम कथा कालिका कराला। हे मित्र, आदर के साथ मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुहावनी कथा कहता हूं। महा अज्ञान रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा भयंकर काली देवी है। महा अज्ञान रूपी महिषासुर। महिषासुर वही दानव है जिसका संहार माँ गौरी ने महिषासुर मर्दिनी बनकर करा है। माँ ने अपना प्रचंड रूप धारण किया है और उन्हें महिषासुर मर्दिनी नाम दिया गया है क्योंकि उसका संहार उन्होंने किया है। गोस्वामी जी ने महिषासुर रूपी अज्ञान से महिषासुर रूपी तुलना की है। अर्थात अज्ञान जो है उस महिषासुर राक्षस से कम नहीं है, क्योंकि वो भी गलत काम करता था और अज्ञान का अंधेरा हमसे भी गलत काम करवा ही लेता है। तो अज्ञान की तुलना एक दैत्य से की गई है। दैत्यों का काम कभी अच्छा नहीं रहा है, ना तो खान पान अच्छा था, ना ही उनके कर्म अच्छे थे। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना।
ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तव कहा बखानी। श्री राम कथा चंद्र किरण के समान है, जिसे संत रूपी चकोर पान करते हैं। ऐसे ही पार्वती ने संदेह किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। दोहा पढ़ते हैं। कहूं सुमति अनुहार अब, उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुनि मिटई विषाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इस दोहे का अर्थ है, अपनी बुद्धि के अनुसार अब मैं श्री महादेव जी पार्वती जी का संवाद कहता हूं। वह जिस समय और जिस कारण से हुआ, उसको सुनकर हे मुनि, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा, अर्थात तुम्हें जो संदेह है वो संदेह क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। इसी उत्सुकता और आकांक्षा के साथ कि आगे कथा में क्या हुआ था, महादेव जी ने मां पार्वती को क्या सुनाया था, क्या संवाद था, आगे की कथा में जानेंगे। पेज नंबर 71 यानी 71 पर पहले दोहे के साथ कथा का समापन करते हैं। अगले सेगमेंट में आपसे फिर भेंट होगी, इसी ताजगी, इसी उम्मीद, इसी भक्ति और इसी प्रेम के साथ। तब तक के लिए अपनी साथी श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। नमस्कार, राम राम, राधे राधे।